होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो इनको जरूर पीएचडी मिल जाए। नियम है, और ये आज से नहीं है, जब से ये पानी की प्रवाह बने हैं, खास करके नहरों का जाल और ये डैम और बैराज बने हैं, तब से ये नियम है कि हर एक बैराज की एक कैपेसिटी होती है कि उस कैपेसिटी से नीचे पानी डाइवर्ट किया जाता है। आवश्यकता भी होती है, डाइवर्ट करते भी हैं, डिमांड भी होती है। लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो एक तो डाइवर्शन जो है नहरों का, ये रोक दिया जाता है, क्योंकि उस ज़्यादा फ्लो के कारण से, उस प्रेशर के कारण से अगर पानी का रास्ता उसको मिलेगा तो उस सिस्टम को तोड़ देगा, और इसको बंद रखा जाएगा तो वो सिस्टम सुरक्षित रहेगा और फिर पानी का जो नेचुरल फ्लो है उधर पानी जाएगा। नदियाँ जो हैं वो नेचुरल फ्लो की चीज़ हैं, नहरें नेचुरल फ्लो की चीज़ नहीं है। नहरें मैनमेड हैं, नहरें आवश्यकता के लिए हैं, और अगर एक बार नहर टूट गई तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा किसी इलाके का, ये शायद ही किसी को पता है। यानी भाखड़ा में भी अगर ओवरफ्लो होता है तो नदियों में जाता है, सतलुज में जाएगा, वो भाखड़ा मेन कनाल में नहीं जाएगा। हमारे पास एक समाचार आया कि अब भाखड़ा का जो है लेवल बढ़ रहा है, और भाखड़ा का लेवल बढ़ गया और उन्होंने छोड़ दिया तो पानी हरियाणा में भी आएगा। तो हमने उसी समय कहा कि भाखड़ा का लेवल बढ़ेगा तो पानी छोड़ा जाएगा, तो वो छोड़ा जाएगा सतलुज में, भाखड़ा का पानी नहर में नहीं छोड़ा जाएगा। और जो ये मजाक किया है कि वैसे तो कहते हैं पानी नहीं है, पानी दे दो, पानी दे दो, डूबने के हम अब पानी क्यों नहीं लेते? अब उनके बस का ना तो पानी देना है ना पानी भेजना है। पानी नेचुरल फ्लो से आता है। क्या जो बनी हुई अधूरी एसवाइल है इसमें पानी नहीं आया? क्या बहुत पानी आया। इस अधूरी बनी हुई एसवाइल में हमारी ऋतु बन गई है, तो पंजाब का जो पानी उस इलाके का वर्षा का या वहाँ जो नाले थे वो बह करके एसवाइल में आया, एसवाइल ने ओवरफ्लो किया तो हमारा अम्बाला जिला डूबा, कुरुक्षेत्र जिला डूबा। ये दो जिले केवल उस जो अधूरी एसवाइल है उसके कारण से डूबे, लेकिन हमने उनको ब्लेम नहीं दिया, क्योंकि तो एक नेचुरल फ्लो पानी का होता है। अब नेचुरल फ्लो अगर मान लो ये नुकसान करने की बात आती तो ये कौन सा सिद्धांत है कि हम अपने जिले डुबोएंगे और फिर उनको दिल्ली को डुबोएंगे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता हम कहें कि हम तो मरे सनम तुम्हें भी लेके डूबेंगे। भाई हम मरने के लिए अपने आप को क्यों मारेंगे? अगर पानी का नुकसान हुआ है यमुना नदी का, तो पहले तो यमुना जिला ही डूबा, यमुना जिले के 2 गांव उनको खाली कराने पड़े। फिर इसके बाद 20-22 जिले करनाल में इंद्री इलाके के डूबे। मेरा स्वयं हवाई सर्वे में करके आया हूँ। इसके बाद वही पानी करनाल के बाद पानीपत जिले में उसने असर किया। नवादा आर, नवादा पार, ये 2 गांव तो मुझे पता है कि जो मैं इसके ऊपर से घूम के आया हूँ, बिल्कुल घरों तक पानी घुसा। इसके बाद यही पानी इसने मार किया सोनीपत में, जो नौर के एरिया में, दिल्ली में घुसा। उसके बाद वो जा करके फरीदाबाद में भी नुकसान किया उसने, पलवल में भी नुकसान किया। हमारा एरिया दिल्ली से ज़्यादा लगता है जमुना पर। तो ये इतनी समझ उनको होनी चाहिए कम से कम इस प्रकार का बयान देने से पहले। मुझे नहीं पता कि उन लोगों की टीम ने ये बयान तैयार किया हो। कोई भी एक मंत्री आया कि हरियाणा को बदनाम करना है, हरियाणा ऐसे बदनाम नहीं होगा। हरियाणा की हमारी अपनी एक पहचान भी है, हरियाणा का स्वभाव भी है, हरियाणा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हरियाणा सेवा तो कर सकता है किसी की। दिल्ली में भी जब पानी की आवश्यकता होती है तो पूर्ति हम ही करते हैं, वरना जो इनका शेयर है दिल्ली का 750 क्यूसेक है, और आज भी हम 1070 क्यूसेक पानी देते हैं इनको। 320 क्यूसेक पानी उसके से ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पहला अधिकार पानी पर पीने वाले लोगों का होता है। तो दिल्ली की पीने की पानी की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। 2 बैराज हमेशा भर के रखते हैं, वो हिस्से का नहीं है, फिर भी हम देते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितना पानी एक्स्ट्रा दोगे उसका दिल्ली सरकार पेमेंट करेगी। और दिल्ली सरकार की बेशर्मी देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ, पानी रोक नहीं सकते, लेकिन उस 320 क्यूसेक का पैसा नहीं देते हैं। ये इतने जिसको ढीठ करना चाहिए, ढीठ। वरना कोई चीज़ एक पैसे से दी जा रही तो उसका पैसा तो लौटाना ही चाहिए उनको। और अगला विषय मैं बताता हूँ, ये जो ITO का विषय आया। अब ITO के विषय में हमने अपने सारे हिसाब किताब खंगाल लिए हैं। उसकी मेंटेनेंस पर पैसा कभी भी हरियाणा से नहीं गया। वो पैसा या तो देती थी इंद्रप्रस्थ, जो प्लांट था, कौन सा प्लांट था? इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट था, ठीक है, जो बंद हुआ। 2018 तक उन्होंने पैसा दिया,
क्योंकि बहुत पहले से वो हरियाणा और पंजाब के कंट्रोल में होता था। जब हरियाणा बना तो हरियाणा कंट्रोल में आ गया। दिल्ली का तो कोई यमुना नदी पर कोई सिस्टम भी नहीं था। सारे या तो यूपी कंट्रोल करते थे या हरियाणा पंजाब का जो जॉइंट था वो कंट्रोल करते थे। सारा सारा दिल्ली ने कभी उसको ऑन नहीं किया। फिर जब वो बंद हो गया पावर प्लांट तो उसके बाद पैसा आना बंद हुआ। इन्होंने कभी भी 2018 के बाद ये नहीं कहा कि भाई यहाँ कोई समस्या आ सकती है। हमारे यहाँ फ्लड कंट्रोल की साल में एक बार मीटिंग होती थी। मैंने आने के बाद 2 बार मीटिंग करनी शुरू की, एक बार यानी जनवरी में और एक बार मई में। क्योंकि अगर पहले मई में करते थे, मई में आप फ्लड कंट्रोल के लिए योजनाएं बनाएंगे भी सही, फ्लड तो सिर पर आ जाएगा। जून में जुलाई में कभी भी 2 महीने काम नहीं होंगे। हमने फिर इसको जनवरी में करना शुरू किया। जनवरी में करते हैं, मई में उसका रिव्यू करते हैं कि जो काम करने थे कितने हो गए। शॉर्ट टर्म काम तो उसी 6 महीने में होते हैं, लॉन्ग टर्म लंबा समय लेते हैं। तो इन्होंने कभी भी अपने या तो फ्लड कंट्रोल की मीटिंग करते नहीं है की हो, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ ये भी एक विषय है जिसकी मेंटेनेंस अब होनी बंद हो गई है तो हमको बताओ। कभी नहीं बताया। और आज जब समस्या आ गई तभी उठ खड़े हुए। और समस्या का भी इनका भयंकर रूप केवल उस ITO के कारण से आया होगा ऐसा नहीं है। मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ। यमुना से यानी इस बैराज से, हथनीकुंड बैराज से 2 साल पहले 6.5 लाख 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। वो भी रेगुलेट हुआ था। अभी मैक्सिमम 11 तारीख को 3,69,000 गया। 3,69,000 सडनली आया, लेकिन इनके आने से पहले तो 6 जिलों में फैल चुका हो। हमारे यहाँ फैला, यूपी में फैला ही होगा। तो इतने जिलों में फैलने के बाद केवल 3 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली की उस एरिया में से बाहर नहीं निकलवा सके। इसका मतलब है कि यमुना को मेंटेन नहीं किया इन्होंने। यमुना के अंदर जितनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है, आखिर तो उसका एक एरिया है, उस एरिया के नीचे अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो पानी का अवरोध करेगी। हमने तो जांच बैठाई है कि इनके सारे सिस्टम को चेक करो, इनके ओखला ब्रिज को भी चेक करो, ITO भी करो। ITO से पहले भी एक और बैराज है, कौन सा है, उसका भी पता लगा। और जो यमुना नदी के अंदर जितने भी अनक्रोचमेंट्स हैं उनका भी पता लगा। पता लगाने के बाद पता लगेगा, क्योंकि वो प्रभाव केवल दिल्ली पर नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव फरीदाबाद और पलवल पर भी पड़ेगा। हम तो इन्हीं के बारे में 2 जिले और हमारे भुगतभोगी हैं। और ये जो जोकर बन करके, ठीक है, संवैधानिक पद पर जब तक नहीं होते तब तक मजीद हंसी मजाक में कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, उनका अधिकार भी है, उनका काम भी है, व्यवसाय भी है, लोगों को मनोरंजन करना। लेकिन ये मनोरंजन की बात कि साढ़े को पानी मंगते हैं, हुण पानी क्यों नहीं लेंदे? अरे तुम्हारे हाथ में थोड़ी है ये। और ये 3 महीने तो पानी का ना कभी किसी ने डिमांड की है, पानी अपना अपना सब संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। ये पानी तो बाकी 9 महीने के लिए होता है कि जब आवश्यकता होती है तब सबको अपना शेयर चाहिए। इस पानी को तो हम भी कहते हैं इस समय राजस्थान लेना चाहे ले जाए, लेकिन चैनल होंगे तभी ले जाएंगे ना। और अगर ये SYL बना देते तो शायद पंजाब थोड़ा सा, हम तो पानी को कैसे निकाल लेते, लेकिन पंजाब और थोड़ा बच जाता। तो SYL के रास्ते से नहरों में जो पानी नेचुरल फ्लो बढ़ता है, जिस एरिया में नहीं बनी हुई वहाँ का पानी तो फिर ही इनके पास रह गया।